श्री ठाकुर जी का ब्रज में प्रागट्य हुआ। और जब श्री ठाकुर जी ब्रज में प्रगटे तो सारे ब्रजवासियों ने क्या गाया? नंद के आनंद भयो देखने लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। ऐसा ब्रज में आनंद हुआ ठाकुर जी का प्रागट्य। और उस प्रागट्य में सारी ब्रज की गोपियां लाला के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करने आ रही हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने हमारे ठाकुर जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, कितनों ने हमारे ठाकुर जी का दर्शन किया है? सबने दर्शन किया है। आपने देखा कितने सुंदर स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। जो जिस भाव से उनके समक्ष सामने जाता है ना, उसको उसी भाव में ठाकुर जी की मूर्ति का स्वरूप दिखाई देने लगता। कोई गलत काम करके आप ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी आंख दिखाएंगे आपको। कोई अच्छा काम करके जाओ तो आपको मुस्कुराते नजर आए, हाँ आज बड़े खुश हैं। मूर्ति होती तो मूर्ति में क्या कोई चेंजेस आते हैं? पत्थर की मूर्ति में। लेकिन हम मूढ़ लोग अभी भी कहते हैं, अरे क्या पत्थर की मूर्ति है, इसको पूजने से क्या होता है? ये मूर्ति नहीं है। एक बड़ी प्यारी कथा, एक व्यक्ति था तो उसको बालक नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो किसी ने बोल दिया गोपाल जी की सेवा करो। तो गोपाल जी की सेवा करने लगा। घर में लड्डू गोपाल थे ने, नया खरीद लाया, ला के सेवा करने लगा। सेवा करते करते अब उसको लगा कि कुछ हुआ नहीं, तो उसने सोचा चेंज करो, भगवान चेंज करो। हिंदुओं में तो 33 कोटि देवी देवताएं, लोग जब मन करता जो जिस ओर बह जाते हैं, चल जाते हैं। तो बोले ये गोपाल जी नहीं, कोई दूसरे भगवान लाओ। तो कोई देवी या किसी और गणपति की मूर्ति ले आया, उसने सामने विराजमान कर दी और गोपाल जी की जो मूर्ति है उसको साइड में कर दिया, एक साइड में, राइट साइड में बिठा दी। अब सुबह उठ के पूजा करता, पूजा करके धूप लगाता। तो धूप लगाता तो अब जैसे आप धूप बत्ती आप भी घर में लगाते हो तो आपने देखा होगा, आप सीधा लगाओगे लेकिन उसका जो धुआं है वो राइट या लेफ्ट में जाएगा, जिधर हवा है उधर जाएगा। तो उसका जो धुआं है वो श्री गोपाल जी के, लड्डू गोपाल जी की तरफ जाने लगा। तो जैसे उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी की तरफ इस धूप का धुआं जा रहा है, तो बोला अच्छा काम हमारा बनाया नहीं, बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो, अभी रुको। तुरंत गया, एक जाके भीतर से रुई लाया कॉटन और गोपाल जी के नाक में लगा दी। बोला हमारा काम बनाया नहीं तो हम सुगंध क्यों लेने दे तुमको, तो नाक में लगा दी। अब जैसे उसने नाक में ये लगाया तो गोपाल जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। कहते ना ब्रज में एक पद है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। इनका कुछ खबर नहीं कब इनको हमारी कौन सी बात अच्छी लग जाए। अवगुणों पर भी रीझ जाते, बुराई पर भी रीझ जाते। जैसे आपने सुना था नरसी ने गाली दी तो गाली पर ही रीझ गए, तो प्रकट हो गए। अब ये घबराए कि अरे हमसे तो अपराध हो गया। हाथ जोड़ के बोला भगवान क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान बोले नहीं नहीं क्षमा नहीं, हम तो तुझ पे बड़े प्रसन्न हैं आज। उसने पूछा ऐसी प्रसन्नता वाली कौन सी बात कर दी मैंने? बोले प्रसन्नता वाली तूने ये बात की कि दुनिया में सब लोग मुझे केवल मूर्ति समझते हैं, पर तू एक पहला ऐसा इंसान है जिसने सोचा तो कि इसको भी सुगंध आती है। तुझे लगा तो कि ये भी सूंघ सकता है, यानी तूने मुझे मूर्ति नहीं माना, तूने मुझे प्रत्यक्ष भगवान माना, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया। हम अभी भी मूर्ति समझते हैं, माफ करना, लेकिन आपके सबके घर में कोई ऐसा सनातनी घर होगा जहां भगवान की मूर्ति ना हो। नहीं तो हर सनातनी के घर में आपको भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी। आप सबके घर में भी होगी, सबके घर में मंदिर होगा, मूर्ति होगी। पर मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपनी जो घर की मूर्ति होती है ना, उनको प्रेम करना सीखिए।
उनसे प्रेम करिए। उनको कोई पीतल की, अष्टधातु की ये सब मूर्ति समझ करके उनके साथ व्यवहार मत करिए। आप ये व्यवहार करिए कि साक्षात आपके घर में भगवान विराजमान है। और जिस दिन आप ये व्यवहार उनके साथ करने लगे कि साक्षात भगवान विराजमान है, देखना मूर्ति भी आपके साथ वैसा व्यवहार करने लगेगी। लेकिन हम वैसा करते नहीं। भगवान की मूर्ति की बस रखे हैं, लेकिन कभी उनसे बैठ के 5-10 मिनट, कभी ऐसा हुआ है कि आप आधा घंटा बैठ के भगवान से आपने कभी बातें की है? बातें, मैं ध्यान की नहीं कह रही, क्योंकि मेरे वो स्वयं के बस की नहीं, तो मैं आपसे क्यों कहूं। लेकिन कभी आपने बैठ के भगवान से बातें की है कि आधा घंटा उनके सामने बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो आपको देख के मुस्कुराएं, आप उनसे प्रश्न करो, कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है। अब इसमें ये बात नहीं आनी चाहिए कि भगवान क्या चाहेंगे, हम तो उल्टा भगवान से चाहते हैं। तो हम कहेंगे हम क्या दें उन्हें? आप प्रेम दीजिए उन्हें। जितना आप प्रेम देंगे, जितना आप उनको लाड लड़ाएंगे, उतना ही आप देखना आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाएगा कि आप उनके बगैर रह नहीं पाओगे। आप कहीं जाओगे आपको लगेगा इनको कैसे छोड़ दें हम, ये तो हमारे प्राण हैं, इनको हम कैसे छोड़ के चले जाएं।